आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 66 को पढ़ेंगे। पहले इसके बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थविरोधेन ये ते मे मानुषराक्षसाः परहितम् स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितम् ते के न जानीमहे ते के न जानीमहे। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित, है कि नहीं? और किस पद्धति का है? परोपकार पद्धति का। अब देखिए भर्तृहरि जी जो है 4 मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं। एक जो है उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अधम और चौथे में जो अधम से भी अधम हो। तो इन 4 पुरुषों के बारे में बता रहे हैं ऊपर की 4 लाइनों में। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? ये मतलब जो स्वार्थम परित्यज्य। क्या बोल रहे हैं? स्वार्थ मतलब स्वार्थ, अपना स्वार्थ। परित्यज्य मतलब परित्याग करके, अपने स्वार्थ को छोड़कर, है कि नहीं? तो वही बोले ये स्वार्थम परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को छोड़कर परार्थ घटकाः। क्या कह रहे हैं? पर मतलब दूसरों, है कि नहीं? दूसरों के हित में घटित हो, अर्थात लग जाए, लगा रहे, है कि नहीं? कह रहे हैं भाई जो अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपना हित छोड़कर दूसरों की मदद करे, दूसरों का उपकार करे, वही कह रहे हैं परार्थ घटकाः, है कि नहीं? परार्थ मतलब दूसरों के हित में जो घटक है, अर्थात उनकी सेवा करे, उनके हित का कल्याण करे, उनका कल्याण करे। ऐसे लोग जो होते हैं, तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं एते सत्पुरुषाः। क्या कह रहे हैं? एते, बोले भाई ये सत्पुरुष हैं। एते मतलब ये, और सत्पुरुषाः मतलब सत्पुरुष हैं, सज्जन हैं। कौन सज्जन है? तो कह रहे हैं ये स्वार्थम परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को छोड़कर क्या करते हैं? परार्थ घटकाः, दूसरों के हित के लिए तैनात रहते, हमेशा तैयार रहते हैं। वो क्या होते हैं? एते सत्पुरुषाः। वही कौन है? वही सत्पुरुष हैं। उन्हीं को उत्तम व्यक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तम। तो पहले लाइन में उत्तम व्यक्ति बता दिए कौन है। अब देखिए दूसरे लाइन में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? ये मतलब जो स्वार्थ अविरोधेन। क्या बोले? जो अपने स्वार्थ के विरोध, मतलब विरुद्ध, और विरोध के पहले क्या लगा है? आ मतलब निषेध अर्थ में, विरुद्ध ना हो। बात समझे कि नहीं? क्या बोले? बोले जो स्वार्थ मतलब अपने हित में क्या हो? अविरोधेन। अविरोध मतलब विरुद्ध ना हो, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए कार्य करे। वही तो अपने स्वार्थ के विरुद्ध नहीं होगा, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं ये, अर्थात जो स्वार्थ अविरोधेन, जो अपने स्वार्थ के विरुद्ध नहीं रहते हैं, अर्थात जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। परार्थम उद्यम भृतः। परार्थ मतलब दूसरों के हित के लिए, उद्यम मतलब उद्यत, और भृतः मतलब रहते हैं। परार्थ मतलब दूसरों के हित के लिए, उद्यम मतलब उद्यत, और भृतः मतलब रहते हैं। उनको भर्तृहरि जी कह रहे हैं सामान्याः।
क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति सामान्य कहलाते हैं, अर्थात वे व्यक्ति मध्यम कहलाते हैं। बात समझे कि नहीं। तो मध्यम किसको कहते हैं, कह रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए परार्थम उद्यम अभिरतः, दूसरों के हित के लिए तैयार रहे, वो व्यक्ति कौन है, सामान्यः, अर्थात वह सामान्य व्यक्ति है। पहली लाइन में बोले उत्तम कौन है, बोले सज्जन कौन है, बोले जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का केवल हित करे वह कौन है, सज्जनाः, वह सत्पुरुष है। और बोले जो अपने स्वार्थ में ही, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का कल्याण करे वे कौन हैं, कह रहे वो सामान्य हैं, अर्थात वे मध्यम वर्गीय लोग हैं। बात समझे कि नहीं। अब तीसरे लाइन में कह रहे हैं ये मतलब जो है कि नहीं, स्वार्थाय, क्या बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थाय मतलब अपने स्वार्थ के लिए, परहितम, परहितम मतलब दूसरों के हित को क्या कर दे, बोले निघ्नन्ति, नष्ट कर दे। बात समझे कि नहीं। बोल रहे ये मतलब जो स्वार्थाय मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, परहितम दूसरों के हित का क्या कर दे, निघ्नन्ति, विनाश कर दे, यदि उसका हित होने वाला तो उसमें बाधा पैदा कर दे। कह रहे जो ऐसे लोग होते हैं, ते मतलब वे, अमी मतलब ये, मानुष राक्षसाः, मानुष मतलब मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। वे कौन होते हैं, मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। कौन मनुष्य रूप में राक्षस होता है, तो कह रहे हैं ये अर्थात जो स्वार्थाय, अपने स्वार्थ के लिए, परहितम दूसरों के हित को क्या कर दे, निघ्नन्ति, नष्ट कर दे, उसमें कोई बाधा पैदा कर दे, किस व्यक्ति का कल्याण ना हो, केवल अपने चक्कर में। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई ऐसे लोग क्या हैं, मनुष्य रूप में राक्षस हैं। राक्षस क्या करता है, अगर राक्षस का कल्याण हो रहा है तो दूसरे को मार देता है, मार देता है कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश कर दे वे कौन है, मनुष्य रूप में राक्षसाः, वे राक्षस हैं, अर्थात ये ऐसे लोग अधम लोग कहलाते हैं। ऐसे लोग कौन कहलाते हैं, अधम। अब देखिए चौथी लाइन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये मतलब जो, और तू मतलब तो या किंतु, है कि नहीं। कह रहे हैं जो निरर्थकम, क्या कह रहे हैं, ये निरर्थक मतलब बिना किसी कारण के, है कि नहीं। कह रहे हैं जो बिना किसी कारण के, परहितम, परहितम मतलब दूसरों के हित के लिए, घ्नन्ति, घ्नन्ति मतलब दूसरों के हित को नाश कर दे, नष्ट कर दे, उसका अपना भी कल्याण नहीं है और दूसरे का भी कल्याण नहीं होने दे रहा है, ऐसे लोग। कह रहे हैं ते मतलब वे, के मतलब कौन, ना मतलब नहीं, जानी महे मतलब मैं भी नहीं जानता उनको कौन है वो, है कि नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये मतलब जो निरर्थकम, बिना किसी कारण के क्या कर दें, परहितम दूसरों के हित को क्या कर दें, घ्नन्ति, नष्ट कर दें, ना अपना कल्याण और दूसरे का हो रहा था उसमें भी बाधा बन गए। कह रहे जो ऐसे लोग हैं, ते के वे कौन है, ना जानी मैं, तो मैं भी नहीं जानता वो कौन है, अर्थात वो अधम का भी अधम है। समझे कि नहीं। तो चौथी लाइन में कह रहे हैं भाई जिसका अपना कल्याण भी नहीं है और दूसरे का कल्याण भी नहीं होने दे रहा है, ऐसे लोग कौन हैं, बोले उनको मैं भी नहीं जानता, उनकी कौन सी श्रेणी है, उनके लिए शब्द ही नहीं है, अर्थात इतने गंदे लोग हैं। बात समझे कि नहीं। देखिए वही कह रहे हैं, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका, बात समझ गए ना। पहली लाइन में उत्तम लोगों के बारे में बताए, बोले भाई सत्पुरुष कौन है, बोले जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए कल्याण कार्य करे, वही सज्जन पुरुष हैं। वही कौन है, सज्जन है, वही उत्तम कहलाते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था, कह रहे भाई जो स्वार्थ अविरोधेना, जो अपने स्वार्थ के लिए
क्या हो, अविरोध हो, विरुद्ध ना हो, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए ही क्या करे, परार्थम उद्यम अभिरता, दूसरों का कल्याण करे। वे कौन है, सामान्याः, वे सामान्य लोग, अर्थात वो मध्यम लोग कहलाते हैं। और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं, ते मे मानुष राक्षसा स्वार्थायने, कह रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित में बाधा पैदा कर दे, ते मानुष राक्षसाः, वे मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। समझे कि नहीं। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं, ये तो ज्ञानदे निरर्थकम, कह रहे भाई जो निरर्थक, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, परहितम, दूसरों के हित में घ्नन्ति, बाधा पैदा कर दे, ते के ना जानी महे, वे कौन है, ये भर्तृहरि जी भी नहीं जानते। बात समझ गए। तो अर्थात भर्तृहरि जी ने 4 लोगों के बारे में बताया। पहला उत्तम, उत्तम कौन है, बोले जो सत्पुरुष है वही उत्तम है। और मध्यम, मध्यम बोले जो सामान्य रूप से कार्य करे, वे कौन है, मध्यम। और तीसरा उसके बारे में बताए जिसका अपना तो कल्याण हो रहा है लेकिन दूसरे में बाधा कर दे, बोले वो अधम कहलाते हैं। और चौथा बताए अपना भी कल्याण नहीं है और दूसरों का भी नहीं होने दे रहा है, बोले उनके बारे में कुछ कहना असंभव है, कुछ कोई नहीं कह सकता, अर्थात वो अधम के भी अधम है। बात समझ गए कि नहीं। यह श्लोक किस छंद में है, तुषार, और किस पद्धति का है, परोपकार पद्धति का। अब आप देख लीजिए, आप उत्तम है, मध्यम है कि अधम के अधम है, या कैसे पता चलेगा, अपने स्वार्थ से। बात समझ गए कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।